ओम शिव शक्ति, राधे राधे। चलिए देख लेते हैं आज के दिन की एनर्जी आपको क्या कहती है। सबके लिए रीडिंग है। ये रीडिंग में आपको सारे आंसर मिलेंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने आई है तो ये आपको जवाब देने के लिए ही आई है। आपका राशि चाहे कुछ भी हो, आपका प्रॉब्लम्स चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आज के दिन की एनर्जी यूनिवर्स बताएं। आज के दिन की एनर्जी सब कुछ बता दूंगी मैं, एक ही कार्ड से सबके लिए आंसर। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सबसे पहले टू ऑफ पेंटिकल्स से मैं डीएम और डीएफ की एनर्जी बताऊंगी। डीएम और डीएफ की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आज की एनर्जी बताएं। सबसे पहली बात कि टू ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है। सभी सिचुएशन को पहले हम उसी हिसाब से डिकोड करेंगे कि पहली तो बात फुल क्लैरिटी है लवर्स के बारे में। उनकी सिचुएशन कुछ भी हो, ये कार्ड ना डेप्थ में सारा बात बता देगा। करंट फीलिंग्स में अगर नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप में है, ब्लॉक चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है आपका, ठीक है। डीएमडीएफ की एनर्जी है। सिचुएशन सबकी मैं बता देती हूँ आज, ठीक है। तो सबसे पहली बात कहाँ से शुरू करेंगे? डिवाइन की एनर्जी से। तो डीएम और डीएफ की ऊर्जा से शुरू करेंगे, फिर सभी की बातें मैं बता दूंगी। तो ये क्या है? पहली तो बात कि बैलेंस नहीं है। आप जिनको भी सोच रहे हैं उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। ये जो बाइक लेके जा रहा है ना, इसको रोज़ मैं अंदर से इतना गुस्सा उसको देती हूँ, तो ये साउंड को अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि अब यूट्यूब का क्या कहना है कि आप टाइपिंग की वीडियो मत लाओ। और मैं जब भी काम करती हूँ, ये दिन में 50 बार यहाँ से निकलता है। बहुत न्यूसेंस बंदा है, पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। रात को भी काम नहीं कर अच्छे से यहाँ पे होता। तो वो कोई भी साइड की अब आवाज़ आए ना, उसको आप अवॉइड करो प्लीज़। अब मैं टाइपिंग के वीडियो नहीं लाऊंगी क्योंकि यूट्यूब को पसंद नहीं है। तो पहली बात कि डीएफ की एनर्जी और डीएम की एनर्जी हम करेंगे, उसके बाद सबका बताती हूँ। तो ये बैलेंस की ज़रूरत है इसको सबसे पहले। क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इन्फिनिटी का सिंबल है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि डीएम और डीएफ की लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी है, जगलिंग चल रही है, दो चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया हुआ है। इमोशंस अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। ना अपनी डीएफ को सही से देख पा रहा है बंदा, ना थर्ड पार्टी के साथ खुश है। ये प्रॉब्लम है। अब डिवाइन मस्कुलिन मतलब कि जिसके अंदर, चाहे उसका बॉडी कोई भी हो, पर जिसके अंदर मेल वाली एनर्जी है, ठीक है। मेल कैसे होते हैं, जेंट्स कैसे होते हैं? खुल के अपनी बातों को रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। मतलब कि दिल की, कहते हैं ना कि लड़का आई लव यू बोलता है, लड़की नहीं बोलती। तो मतलब कि खुल के बोलना, खुल के बात करना, ट्रूथ को बताना, हिम्मत होती है उसके अंदर अपनी ज़िंदगी के ट्रॉमास के साथ लड़ने की। तो ये एनर्जी जिसके भी अंदर है, जैसे मैं जब पहले मैं डीएम एनर्जी को ही समझा रही हूँ। मैं लड़की हूँ, तो मुझे ऐसा था कि मेरे शिव कब आएंगे। पर अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि शिव मैं हूँ। तो मुझे अब पार्वती ढूंढनी है। अब आप बोलोगे मैडम आप फीमेल हैं तो कैसे आप शिव हैं? वो इसलिए कि मैं एक रेकी गुरु हूँ। सबसे पहले 3 डिग्रियां ख़त्म कर चुकी मैं, रेकी ग्रैंड मास्टर से ऊपर रेकी गुरु हूँ, ठीक है। तो मैं खुद शिव की एनर्जी में हूँ। दूसरी बात, मेल इंडिपेंडेंट होता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकती हूँ। तो मैं शिव हूँ। तो अब समझो कि मुझे पार्वती ढूंढनी है। तो मैं जो बंदों को ढूंढूंगी
वो खुल के बोल नहीं पाएगा, जैसे लड़कियां शर्माती हैं, अपने दिल की बातें नहीं बताती हैं, ठीक है ना। और 3D वर्ल्ड में पार्वती जी कैसी थी? शिव जी का कहा नहीं मानी थी ना। दक्ष के यहाँ जाने को मना किया था, फिर भी वो गई, फिर अग्नि के अंदर खुद कूद गई। 108 बार पार्वती जी ने जन्म लिए, तब जाके वो शिव को प्राप्त की। तो मेरा जो भी पार्टनर होगा, अगर वो पार्वती की तरह होगा, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर ना पैसा, ये वो, अहंकार, ईगो, जीतना हारना, ये सब चीज़ें होंगी। तो पहले मैं शिव की क्वालिटीज़ वाला लड़का देखती थी, अब मैं नहीं उस तरीके से देखती। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरा जो पार्टनर होगा वो पार्वती वाली एनर्जी में होगा, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखूँ कि वो शिव जी जैसा व्यवहार करे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शिव तो मुझे बनना है। मेरी जर्नी में सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कार्मिक तीनों जर्नी मैंने देख ली। तो इसको जितना अच्छे से मैं डिकोड कर पाती हूँ ना, वो बहुत मुश्किल है। कि मतलब मैंने अब तक शिव को ढूंढा, अब मैं पार्वती ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि मेरी ज़िंदगी में जो भी लड़का आएगा उसके अंदर डीएफ की एनर्जी होगी, डीएम की नहीं, क्योंकि डीएम मैं हूँ। अब समझ गए इतना। तो ये जो है आपका जो भी पार्टनर, लड़का है या लड़की है, इसके अंदर फीमेल वाली क्वालिटी है। मतलब कि ये क्या है ना, कि अगर सामने वाले को उसको लगे कि ये सामने वाला मेरी सुन लेगा, कमज़ोर है, तो वो वहाँ पे डीएम बन जाएगा। और अगर उसको लगेगा कि सामने वाला मजबूत है, मुझे पछाड़ सकता है, तो वो वहाँ पे डीएफ बन जाता है। 2 in 1 एनर्जी है आपके पार्टनर की। 2 मुंह वाला बंदा है, अभी बोला अभी फोक, ठीक है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, सबसे पहली बात। इसको हम तो वैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी में गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोकल ट्रेन है, ये डीएम और डीएफ वाली एनर्जी है ही नहीं। पर जस्ट शॉर्ट में, मतलब लड़का लड़की ऐसा ना बोलना पड़े, इसलिए मैंने बोला। तो ये क्या है कि ये दर्द में है, सबसे पहली बात। उसकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वहाँ पे बैलेंस बिल्कुल नहीं है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपका बंदा। दूसरी बात कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के बीच में आपसे झूठ भी बोल रहा है, अगर आपके साथ कांटेक्ट में है तो। और अगर नहीं है तो इसने पास में आपके साथ में झूठ बोला है। दिल और दिमाग दोनों कन्फ्यूज़न में है, ये दिल है और ये दिमाग है, दोनों कन्फ्यूज़न में है। और वो आपकी यादों को भूल नहीं पाया है। उसने ये जो स्टेप लिया कि मैं लाइफ में स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है, वो आपको भूल पाएगा, पर वो नहीं हो पा रहा है उससे। और दिल और दिमाग की एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। दूसरी बात कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो अपने सारे बर्डन को साथ में लेके चल रहा है, और जब इम्बैलेंस होता है तो यहाँ से वहाँ कर रहा है। तो मतलब इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। अगर आप बोलो कि मैडम मेरे लिए रिश्ता आया है, क्या मैं शादी कर लूँ, तो मैं बोलूँगी कि ये बंदा कब तक साथ निभाएगा कुछ कह नहीं सकते। थोड़े टाइम सगाई रखो, उसके बाद डिसीज़न लो, क्योंकि ये इंसान स्टेबल नहीं है, इमोशंस का बैलेंस कर रहा है पर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप सोचो कि ये यहाँ से यहाँ तो कर रहा है, पर ये ना जैसे ही यहाँ घुमाएगा, ये पैसा यहाँ से ऐसे जाना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये जाएगा, ये पैसा यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि ये जो रस्सी है वो टेढ़ी है और ये पैसा यहाँ से निकल ही नहीं सकता। तो मतलब कि इसका बैलेंस नहीं है, ये आपके साथ भी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं कर पाएगा। अब यही कार्ड को अगर आप बोलेंगे कि मैडम मैं तो मेल हूँ और मेरी फीमेल के लिए मैं ये देख रहा हूँ, तो मैं वो उस हिसाब से बता दूँ कि जो आपकी जो अगर डीएफ है, तो वो दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रही हैं। वो भी ज़िंदगी के कामों को कर रही हैं, जीने की कोशिश कर रही हैं, पर वो भी आपके प्यार को नहीं भुला पाई है, ठीक है। पर आपकी और उसकी एनर्जी में इतना फ़र्क है कि वो खूब मेहनत करके अपने ट्रॉमास सॉल्व कर रही है। मतलब कि प्यार आज भी उसके दिल में है, पर उसने ट्रूथ को एक्सेप्ट किया है। वो समझ पा रही है कि ये यहाँ से नहीं जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। और फिर
उसने क्या सोचा कि मैं खुद ही को चुन लेती हूँ, मतलब कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठा ली, ठीक है, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली आपकी डिवाइन फेमिनाइन ने, ये चीज़ है। और प्रैक्टिकल बनना चाहती है, अगर आपने उसके साथ में कुछ भी पास्ट में किया था तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके प्रैक्टिकल बनना चाहती हैं। और आपकी जो भी डीएफ है वो चाहे कमाती हो या ना कमाती हो, इंडिपेंडेंट लेडी है, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हैं, इतनी उसके अंदर ताकत है। आपका थोड़ा इम्बैलेंस है, पर आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकता है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, उतना वो फाइनेंशियल स्टेबल भी है। जैसे अगर मेरी बात करो, मेरे परिवार में कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपने आप कैपेबल हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं घर जमाई ला सकती हूँ, समझ में आया? तो उसको बोलते हैं स्टेबल इंसान, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसलिए मैंने बोला कि मैं अपनी पार्वती ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से हूँ, ठीक है। ये मुझे अभी पता चला है, 2024 के ख़त्म होते होते लाइफ के एक ट्रॉमा ने मुझे सिखाया कि मैं पार्वती नहीं हूँ, मैं शिव हूँ, ठीक है। तो ये ट्रॉमा से सीखने को मिलता है ज़िंदगी में, और जिसने ट्रॉमा दिया उसको थैंक यू बोल दो, बिकॉज उसने आपको ये लेवल पे पहुंचाया, ठीक है। और माफ़ कर दो, और उससे सारे बंधन को कट कर दो, ताकि आगे कोई नया क्रिएशन ना हो। और अगर कोई कोई भी क्रिएशन ऐसा है जिसमें सामने वाला ऐसा बोलता है कि मैं आपके बगैर खुश हूँ, आपके बगैर अच्छे से जी पाता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ये 3 लाइन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी को प्यार नहीं करना, ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में नहीं जाना, ठीक है। और जिससे प्यार करते हो अगर वो खुश है तो आप भी खुश रहो, ठीक है। क्योंकि प्यार की सबसे पहली पहचान यही है कि अनकंडीशनल लव, ठीक है। आपका प्यार कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे धोखा दे दिया मैम, क्या वो तड़प रहा है मैम, देखना भगवान भी उसके साथ में ऐसा करेगा, नहीं। हाँ, आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपको एक दिन उसका एहसास ज़रूर होगा, और वो तो होगा। आप अगर इतने डिवाइन हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, टैरो देखते हैं, तो एहसास तो उसको होगा, ज़रूर होगा, अगर उसने गलती की है। और हर इंसान को अपनी गलती पता होती है, आपको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुमने मेरे साथ ये किया। उसको पता ही है उसने क्या किया है, उसको पता है उसने क्या गलतियाँ करी, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप मेल हैं और आप अपनी डीएफ के लिए देख रहे हैं, तो आपकी डीएफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अपनी ज़िंदगी के ये जो अगल बगल थे उसमें से निकल है, पर बाहर से शांत दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर हो या आप हो, ठीक है। क्योंकि दोनों पैसा लेके बैठे हो देखो, और एक दूसरे के सामने हो, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर दिल में दर्द दोनों को है, ठीक है। आप ज़िंदगी के कामों को कर रहे हो, पर आपके दिल में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की यादें हैं, अंदर दिल में बहुत सारा तूफान है, बाहर से आप शांत दिखा रहे हो, ये दिखा रहा है कि मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, आप भी शांति से अपने घर परिवार में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तो ये आप दिखा रहे हैं कि सब अच्छा है। पर दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, पर किसी को ईगो है और किसी को फियर है। ईगो इनको है कि मैं कैसे दोनों चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, आई एम वेरी ब्रेव, आई एम बहुत कैपेबल पर्सन। और इसको डर इसलिए है कि जो बंदा छोड़ के गया है, ट्रस्ट इसको अब उसके ऊपर थोड़ा सा कम हो गया है, उसको पता चल गया है कि कोई कोई बंदे का पर्सन पैसे को फोकस करता है, और आपको ये चीज़ पता चल गई है कि इसके लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता, पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि यहाँ भी देखो पैसों को घुमा रहा है, हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फ़ायदा पाने के लिए उसने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया। अब आप यही चीज़ को देख रहे हो कि अगर ये पैसे को इतना इम्पोर्टेंट देता है, तो इसके लिए मेरी कोई जगह उसके लाइफ में ना पहले थी ना अब है, और ये डर आपको है, इसलिए आप अब जो भी सिचुएशन है उसमें याद ज़रूर कर रहे हैं,
पर अब आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करके भी बैठे हैं कि हाँ मेरा बंदा ऐसा था, ठीक है। तो बस ये ईगो में चल रहे हैं और आप डर में चल रहे हैं, और डर आपका सिर्फ इसलिए है कि आपका बंदा ऐसा था और इसीलिए आप नहीं चाहते अब कि आप कोई भी स्टेप लो, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते। तो नो कांटेक्ट वालों का ये चीज़ है। जिनका ब्रेकअप हुआ है, मतलब दो में से किसी एक ने दूसरे को छोड़ा, तो वो अभी अपने आप से लड़ रहा है या लड़ रही है, क्योंकि उसको अब पता चल रहा है कि मैंने जिसको पाया और जिसको छोड़ा ये मैंने सही नहीं किया। तो उसको पता चल गया है ब्रेकअप करने के बाद, उसको पछतावा है, और दिल और दिमाग की एनर्जी में उलझा हुआ इंसान हीलिंग में भी है। वो आपको कनेक्ट करना चाह रहा है, पर अभी अपने आप का ईगो दिखा रहा है ये, और कनेक्शन को जुड़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 नंबर है, तो एज अ न्यूमरोलॉजी ये चंद्र की एनर्जी है। अब जिनका ब्लॉक है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो वो क्या कर रहे हैं ना, जबरदस्ती मन को शांत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब उनको ऐसा होता है कि मैं खोलूँ, मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसा करूँ तो वो क्या सोचेगी, वैसा करूँ तो वो क्या सोचेगी, इस तरीके से उनके माइंड में चल रहा है, और उनके दिल में भी बेचैनी तो बहुत है। जिन लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है या कुछ ऐसा है, तो वो अपने फैसले को समझने की कोशिश करें, क्योंकि दिल अभी आपका ना पास की एनर्जी को याद करता है। बैलेंस और हीलिंग की आपको ज़रूरत है। सेपरेशन में एक खालीपन है आपकी ज़िंदगी में जो कोई और भर नहीं सकता। कोई अगर आपके साथ में भी है तो वो आपके पास्ट की जगह नहीं ले पाया है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब अगर आप दोनों में प्यार था, किसी की भी गलती की वजह से कोई तीसरा इंसान बीच में आ गया है, तो दोनों तरफ से झूला झूल रहा है आपका इंसान, क्योंकि ना वहाँ से प्यार मिला, आपका प्यार छोड़ चुका। तो दिल आपके अंदर है और जिम्मेदारियां कहीं और वो निभा रहा है, ठीक है। दिल आपके पास है, दिल यहाँ है, और जिम्मेदारी कहीं और निभा रहा है, ठीक है। तो गुजरे वक्त को वो याद करता है जो उसने आपके साथ गुजारा था। तो इसको भी बैलेंस और हीलिंग की ज़रूरत है। सेपरेशन के बाद ना ये खालीपन आया है और वो उसको भर नहीं पाया, थर्ड पार्टी में फंसा है, और ये व्यक्ति बहुत गिल्टी भी कर रहा है, कंफ्यूजन में भी है। दिल में सब कुछ उसको सच पता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो मजबूरी है उसी में वो चले जा रहा है। मतलब आपको बताने की हिम्मत भी ये नहीं कर रहा है। अब अगर मैं यूनिवर्स को बोलूं कि मुझे बताइए कि रीयूनियन की अगर एनर्जी को काउंट करें कि क्या अब ये सिचुएशन में रीयूनियन होगा, तो अगर मैं सब चीज़ों को ध्यान से देखूं, बैलेंस को देख लिया, डीएम एनर्जी को, डीएफ एनर्जी को, सब कुछ तरीके से देख लिया, तो ये लौटने का रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है। क्यों मैं रास्ता बोल रही हूँ, बिकॉज चलो समझ लीजिए कि ये बैलेंस कर भी ले, तो उसको यहाँ बीच में कुछ करना पड़ेगा जिससे ये पेंटिकल्स यहाँ जाए और ये वाला यहाँ आए। तो ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर हालात और वक्त ऐसा चल रहा है ना कि उसको लग रहा है कि कैसे हो पाएगा ये सब, कैसे हो पाएगा रीयूनियन। तो दोनों तरफ से ना बैलेंस में लगे हुए हैं। सॉरी। तो बहुत जल्दी मिल सकते हैं ये दोनों, अगर किसी एक ने ईगो छोड़ के कॉल कर दी तो, क्योंकि दूसरा बंदा तो वैसे भी स्टक है, इसने गलती करी है, तो ये तो कांटेक्ट कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी लाई है आपके बंदे ने। तो फिर इसी को कदम उठाना पड़ेगा कि जिसने गलती करी है, और दिल की फॉलो करेगा, ईगो छोड़ेगा तो ही कॉल करेगा, ये भी मैं बता देती हूँ। रीयूनियन तभी होगा जब ईगो को छोड़ा जाएगा और डिवाइन टाइमिंग को लाया जाएगा। अभी भी ईगो रखेगा और मैं ना बोलूँ, मैं ना माफ़ी मांगूँ, तो ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। तो एडवाइस क्या है कि ज़िंदगी के सारे पहलू को साथ में संभाला नहीं जा सकता। प्रायोरिटाइज करो और दिल की सुनो।
क्योंकि यहाँ पे दिमाग की और पैसे की ज़्यादा सुनवाई हो रही है, यहाँ क्या डील नहीं है। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, खुद को थोड़ा समय देना है और दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस लाना है। जो लोग लवर्स हैं और कांटेक्ट में हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपका पार्टनर जो है वो आपको ये बोलना समझिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लवर्स है, कांटेक्ट में है, सब अच्छा चल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका पार्टनर ये कह रहा है कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर जॉब भी कर रहा है, साथ में पार्ट टाइम बिज़नेस भी कर रहा है, तो वो आपको ये कहना चाह रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, पर तुम्हारे लिए दिल में सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट कॉर्नर है, तुमको भूलता नहीं हूँ मैं। काम और प्यार के बीच में मैं जगलिंग कर रहा हूँ, कनेक्शन तुम्हारे साथ भी है और प्यार के साथ भी है और पैसे के साथ भी है। तो अटैचमेंट थोड़ी कम ज़रूर हो गई है क्योंकि मैं पैसे पे फोकस कर रहा हूँ, पर मैं तुमको भुलाया नहीं है। जो लोग के बीच में प्यार भी है और जो लोग कांटेक्ट में भी हैं, उन लोगों की मैंने बात करी। फिर चाहे आप मैरिड हैं या कुछ भी है, पर एनर्जी की बात है। और अगर आप मैरिड हैं ना, तो भी रिश्ते में ड्यूटी और फीलिंग दोनों चल रहे हैं ना। आपके पार्टनर काम भी कर रहे हैं, आपसे प्यार भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को समय और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है और वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि लाइफ में थोड़े चैलेंजेस चल रहे हैं। पर अगर आप मैरिड हैं और अच्छे से आपका लाइफ चल रहा है, तो आप ये चैलेंज को शांति से पार कर लें। ठीक है, जो सिंगल हैं उनको लाइफ में अभी थोड़ा बहुत कुछ संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल आपका जो है वो कहीं और कनेक्शन बनाना चाह रहा है। आपकी सेल्फ ग्रोथ जर्नी जो है वो कहीं और जाना चाहती है। तो सीक्रेटली आप अंदर से दिल से कोई सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं, जो सिंगल हैं वो। और अगर कोई बोले कि मैडम मैं तो एक तरफ़ा प्यार है, मेरा तो क्रश है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरे को प्यार करते हैं या नहीं करते, तो ऐसे में आपका जो आप जिनको पसंद करते हैं, वो जो आपके क्रश हैं, वो दिल की बातें छुपा रहे हैं, अनश्योर हैं। आपने क्रश बना के रखा है पर आपको श्योरिटी नहीं है कि क्या इनके साथ आगे चले नहीं चले। तो दिल में फीलिंग्स है पर डर है रिजेक्शन का। आप सपनों में जीना चाहते हैं, आप जाकर पूछना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते कि क्या है तुम्हारे दिल में, बताओ क्या पसंद करते हो। अगर वो बोले नहीं मैं आपको पसंद नहीं करता, मैं तो ऐसे ही एज अ फ्रेंड देख रहा था, या फिर आपके जैसी मेरी बहन थी, या फिर आपको देख के मुझे इसकी याद आ रही है, आप थोड़ी थोड़ी मेरी गर्लफ्रेंड जैसी हैं तो मुझे उसकी याद आ रही है, पर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरी बहन जैसी हैं। तो मतलब कि इस तरीके का भी हो सकता है, इसलिए आपको डर लग रहा है रिजेक्शन का, कि क्या पता ये इंसान शादीशुदा हो, क्या पता इसकी सगाई हो चुकी हो और मुझे ना बोलेगा तो मेरे से सहन करने की ताकत नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि एक काम करना है, पूछना नहीं है, थोड़े टाइम में पता चल जाएगा शादीशुदा है या नहीं, उसके बाद फिर मेरे अपने क्रश को कुछ कहना होगा तो कहूँगी या कहूँगा। तो इस तरीके का भी कुछ लोग सोच रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं साइलेंटली। ठीक है? तो मेन चीज़ क्या है कि ओवरऑल अगर बात करें तो चाहत यही है कि वापस आना है। कहाँ? जिसको आप प्यार करते हैं और आप खुद को सँभाल रहे हैं। जुदा होने के चांस नहीं था, आपने खुद वो चीज़ें क्रिएट करी, पर अब हर दिन आपको आपसे जुदा होना आपके पार्टनर के लिए आसान नहीं है। साथ जीने की इच्छा रखते हैं और जिनके साथ वो रह रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो बोलना चाहते हैं कि रीयूनियन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और जहाँ फँसे हुए हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं, और ये सब शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो मैंने सबकी कंडीशन आज की एनर्जी में बता दी है, टू ऑफ पेंटिकल्स के ज़रिए, कि यहाँ पे प्यार का प्रॉब्लम है, अट्रैक्शन अगर है तो बात करने का प्रॉब्लम है, एक्शंस का प्रॉब्लम है, बस पैसे के ऊपर फोकस है कि जहाँ पे पैसा है वहीं पे चिपके रहो। ठीक है? तो ये आपके पार्टनर हैं, और ये अगर इसी से मैं दिखाऊँ तो ये उनकी थर्ड पार्टी हैं जो घर में बैठ के सब कुछ मैनेज कर रही हैं। ठीक है?
और ये इंसान इसके साथ में खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्यार भी नहीं है और अट्रैक्शन भी नहीं है, खाली दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम साथ में जी रहे हैं। तो अगर मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर दिया गया है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप बुकिंग कर सकते हैं। ओम शिव शक्ति, राधे राधे।